अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित पंचायत समिति श्रीनगर के राजस्व ग्राम खापरी मालिया में लगातार हुई तेज बारिश के कारण किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार, तिल, मूंग, मोट, उड़द, प्याज और विभिन्न प्रकार के फूलों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्राम राजोसी के किसानों ने नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपकर नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि वे इस स्थिति से बहुत परेशान हैं और गंभीर आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है। हाँ जी, हम आए हैं यहाँ नसीराबाद एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए। इस बार हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण फसलें खराब हो चुकी है, इसलिए हम एसडीएम ऑफिस के यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। ज्ञापन किसको दिया है आपने? एसडीएम को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है मैंने नसीराबाद। आपका नाम? मेरा नाम अनिल चीता, राजोसी गांव से। सीसवाली थाना क्षेत्र के बड़गांव और गणेशपुरा गांव के दो समुदायों के बीच किसी विवाद को लेकर जोरदार पत्थरबाजी और गाली गलौच हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें युवक, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया। घायलों को सीसवली व अंता रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों गांवों के बीच एक नदी है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, जिससे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए और दो मोटरसाइकिलें भी आग के हवाले कर दी गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीमराज है। अच्छा, तो क्या मामला हुआ? क्या मामला ये हुआ है, सरकार क्या गणेश जी को सर्जन करने गया था, हमारी बान बेटी को उन्होंने छेड़ाछेड़ी करी। मैं समझाने गया हूँ तो मुझे लठ मार के और पटक दे, लकड़ी आ रही लकड़ी। कितने आदमियों के साथ मारपीट हुई, कितने घायल हुए, कितना क्या हुआ? हमारे 5 से तो हमारा पूरा परिवार ही गए थे। जब हमारा परिवार इनके मेरी लड़की को दी, मेरे पोता को दी, मेरे लड़का को दी, मेरी औरत को दी, हमारे और दूसरी समाज वाले ने किया क्या सुनी करी, उनको भी मारपीट की। और एक सुरेश तो अधघायली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे राजस्थान में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत डीडवाना में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल से रेलवे स्टेशन तक एक विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद सावा, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, नगर परिषद आयुक्त छब्बर सिंह, पीडब्ल्यूडी अधिकारी जितेंद्र जांगिड़, राजकीय बांगड़ स्कूल के प्रधानाचार्य श्रवण राम मंडा, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा और अन्य स्थानीय नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित सभी आमजन, बच्चों और अधिकारियों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने और अन्य अधिकारियों ने मिलकर सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सीकर के बेरी गांव स्थित गोगाजी मंदिर के समीप आज एक भव्य पशु मेले का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर खाकी जी महाराज के पीठाधीश्वर बापूजी धाम के सेवक पापूदान सिंह, पूर्व विधायक रतन जलधारी, उप जिला प्रमुख ताराचंद थायल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इसके बाद पूर्व विधायक और उप जिला प्रमुख ने अन्य अतिथियों के साथ मिलकर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। आगामी 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य आयोजन भी होंगे। मेले के संयोजक बजरंग सिंह चौहान और बीरबल मूड ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेला क्षेत्र के पशुपालकों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। और धर्मशाला ग्राम पंचायत में आज पशु मेला का उद्घाटन हुआ। निश्चित ही मैं ग्राम पंचायत बेरी और धर्मशाला के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो बदराना का मेला हमारे अंचल में भरा करता था, पशुपालक अपना व्यापार वहाँ किया करते थे। अब की बार कुछ सालों से वो मेला वहाँ बंद हो गया, उनके कारण कुछ ज़मीन का इश्यूज वहाँ थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमारे पशुपालकों की समस्या उनके दिल में आई तो उन्होंने इस बात का संकल्प लेके बहुत सुंदर जो स्थान का इन्होंने चयन किया।
आसपास के पशुपालन के रोड की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, छाँव की उन्होंने व्यवस्था की है। इसलिए मैं तमाम जितने भी इस ग्राम पंचायत और धर्मशाला ग्राम पंचायत और बेरी ग्राम पंचायत के वो लोग, विशेष तौर से जिन्होंने इनका प्रतिनिधिमंडल जो बनाया है, उनको सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि पशुपालकों की समस्या को समझते हुए आपने ये मेले का आयोजन किया। इसका विधिवत आज उद्घाटन हुआ है और जब समापन तक हम सब लोग इस मेले को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जोधपुर शहर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ एक विवादास्पद पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में मंत्री को इतिहास का सबसे बड़ा पलटूराम शिक्षा मंत्री करार दिया गया है। यह अभियान शिक्षा विभाग में लगातार बदल रहे फैसलों के विरोध में शुरू किया गया है। पिछले 7 महीनों में शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी, माध्यम परिवर्तन, मोबाइल पर प्रतिबंध, नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन, दूध योजना आदि जैसे अनेक मुद्दों पर अपने फैसले पलटे हैं। इन लगातार बदलावों से शिक्षक और अन्य हितधारक काफ़ी असंतुष्ट हैं। पंचायती राज शिक्षक संघ के शंभू सिंह मेड़तिया ने इस पोस्टर अभियान की शुरुआत की है। उनका कहना है कि शिक्षकों पर अत्यधिक कार्यभार लाद दिया गया है और वे सिर्फ बोझ ढोने वाले बनकर रह गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री को बदलने की मांग की है। मेड़तिया ने कहा है कि यह पोस्टर अभियान केवल जोधपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जयपुर और कोटा जैसे अन्य शहरों में भी इसे फैलाने की योजना है। जब तक शिक्षा मंत्री को नहीं बदला जाता, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। ये समुद्र, ये आपने शहर में जो बैनर लगाए हैं, क्या उद्देश्य है इनका, कहाँ पे लगे हैं? ये जो बैनर का हमारा उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षण दिलवाना है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिन्होंने शिक्षा में सुधार के नाम पर 7 बार आदेश किए, लेकिन एक बार भी किसी एक आदेश पर भी वो बराबर टिके नहीं। 7 आदेश को दे पलटी और पलटी मार दी। हमारी हालात बहुत ख़राब है। हमारे सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब, बहुत नाजायज, जिनके हालात बहुत ख़राब रहते हैं, उनके अभिभावक लड़ने की उनकी क्षमता नहीं है, उनके 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में रहते हैं, उन बच्चों के लिए आज जोधपुर शहर में 90% विद्यालय में एक अध्यापक है और वो एक अध्यापक BLO भी है, चुनाव का काम भी करता है और तमाम सूचना का काम करता है। बच्चों को किसी कीमत पर पढ़ा नहीं सकता। बच्चों की पढ़ाई की बड़ी हालत खराब हो रही है। और जहाँ जोधपुर शहर में 150 टीचर्स ऐसे बैठे हैं जिनके पास पिछले 1.5 साल से कोई काम नहीं है। उनका समायोजन करना है, उनको एक गली से दूसरी गली में लगाना है, लेकिन इतना काम भी नहीं हो रहा है ताकि उन गरीब बच्चों को शिक्षक मिल सके और वहाँ पढ़ाई हो सके। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, आदेश पे आदेश पलटे जा रहे हैं। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री से मांगे, इस पलटूराम शिक्षा मंत्री को तत्काल पलट दिया जाए ताकि शिक्षा में सुधार हो जाए। जो नरेश गंगवार और देवरानी जो फार्मूला था वो बहुत ही अच्छा था, उसको तत्काल लागू होना चाहिए। हमने ये बैनर जगह जगह शहर में लगाए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो सरकार की जो शिक्षा मंत्री जो फैसिलिटी है, ये सबको जग जाहिर होनी चाहिए। श्री माधोपुर शहर में विप्र समाज ने अपने आराध्य देव भगवान परशुराम की स्मृति में एक सर्कल बनवाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समाज का कहना है कि वे इस मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं और वे चाहते हैं कि बाईपास सिराहा नंद महल के पास एक भूमि आवंटित करके परशुराम सर्कल का निर्माण किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सर्वसम्मति से परशुराम सर्कल बनवाने के लिए विप्र समाज के प्रस्ताव को पारित करवाने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन के साथ नगर पालिका के सभी समुदायों के 15 पार्षदों का हस्ताक्षरित पत्र भी सौंपा गया है। इस अवसर पर नगर पालिका के कई पार्षदों ने भी विप्र समाज के इस प्रस्ताव का समर्थन किया।